आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करेंगे जो हमारे समाज, वर्ग भेद और इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात के करीब 11 बज रहे हैं। शहर में तेज बारिश हो रही है। सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। और इसी झमाझम बारिश के बीच एक सफेद दाढ़ी वाले बहुत ही कमजोर से बूढ़े व्यक्ति अपनी छोटी सी चाय की टपरी बंद कर रहे हैं। इन्हें सब प्यार से हरी चाचा कहते हैं। हरी चाचा कोई मामूली चाय वाले नहीं हैं। इनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून दिखता है। इनकी दुकान पर मजदूर और रिक्शे वाले उधार में भी चाय पी लेते हैं। ये कभी किसी को मना नहीं करते। तो देखने में तो ये एक बहुत ही शांत और नॉर्मल सी रात लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक भूला हुआ चमड़े का बैग महज एक ही रात में किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी कैसे तबाह कर सकता है? ये सवाल इस पूरी घटना के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आम सी रात एक सीधे साधे इंसान के लिए सबसे बड़ा और भयानक दुस्वप्न बन गई? एक छोटी सी भूल, एक छूटा हुआ भारी चमड़े का बैग कैसे किसी की दशकों की कमाई हुई इज्जत को चंद घंटों में मिट्टी में मिला सकता है? आज हम इसी मिस्ट्री की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि जब एक तरफ गरीबी और बेबसी हो और दूसरी तरफ बेहिसाब पैसा और ताकत, तो समाज का रवैया कितनी तेजी से रंग बदलता है। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी में दो बिल्कुल ऑपोजिट किरदार हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे हरी चाचा हैं, एकदम शांत, दरिया दिल और इतने दयालु के गरीबों को उधार में चाय पिला दें। और ठीक इनके ऑपोजिट दूसरी तरफ है विक्रम सेठ, एक बेहद अमीर बिजनेसमैन जो एक महंगी काली गाड़ी में सफर करते हैं। जब विक्रम सेठ हरी चाचा की दुकान पर रुकते हैं ना, तो वो एकदम महंगे सूट बूट में होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है और वो फोन पर किसी से जोर जोर से बहुत ही टेंशन में बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का ये जो फर्क है, ये सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि लाइफ को देखने के नजरिए का भी है। और यही फर्क आगे चलकर इस पूरी घटना का सबसे बड़ा ट्रिगर बनता है। अब जरा टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं। रात के ठीक 11 बज रहे थे। हरी चाचा बस अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी विक्रम सेठ वहां चाय पीने के लिए रुकते हैं। जैसा कि हमने बात की, वो बहुत ही हड़बड़ी और घबराहट में थे, तो वो वहां से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन वो जाने अनजाने में अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चमड़े का बैग उसी चाय की दुकान पर भूल जाते हैं। हरी चाचा उन्हें पीछे से आवाज भी लगाते हैं, साहब आपका बैग। लेकिन बारिश का शोर इतना था और वो काली गाड़ी अंधेरे में इतनी दूर जा चुकी थी कि उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब वो गाड़ी नहीं रुकी तो हरी चाचा ने उस भारी बैग को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे खोलकर देखा, उनके हाथ लिटरली कांपने लगे। बैग के अंदर जो था ना, वो किसी भी आम इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। उसमें सिर्फ कुछ 100 या 1000 रुपए नहीं थे, बल्कि लाखों रुपए कैश थे। और सिर्फ कैश नहीं, एक बहुत ही बड़ी बिजनेस डील के पेपर्स थे। और सबसे डरावनी चीज, एक असली लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उसी बैग में रखी थी। जरा सोचिए, अचानक से एक गरीब चाय वाले के हाथ में इतनी बड़ी रकम और एक हथियार आ गया था। स्टेक एकदम से आसमान छूने लगे थे। उस मोमेंट पर हरी चाचा के दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये उनके इन शब्दों से साफ झलकता है। उन्होंने तुरंत बैग बंद किया और एकदम सहमते हुए कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उनका इरादा बिल्कुल साफ और नेक था। वो इतने घबरा गए थे कि उन्होंने तय किया कि वो इस बैग को आज रात सुरक्षित रखेंगे और अगली सुबह होते ही सीधा पुलिस स्टेशन जाकर इसे सौंप देंगे। उनके मन में एक सेकंड के लिए भी उस पैसे को लेकर कोई बेईमानी नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा था? जब विक्रम सेठ अपने घर पहुंचे तो उन्हें तुरंत रियलाइज हुआ कि उनका बैग गायब है। अब उनकी पहली रिएक्शन क्या थी? क्या उन्होंने ये सोचा कि बैग भूल से छूट गया होगा? बिल्कुल नहीं। उनका पहला और सीधा अनुमान यही था कि जिस चाय वाले के पास वो रुके थे, पक्का उसी ने वो बैग चुराया है। बिना किसी सबूत के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को फोन घुमाया और ऑर्डर दिया, अभी जाओ और पकड़ो उसे। ये बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि कैसे पैसे और पावर के नशे में किसी गरीब को पल भर में अपराधी मान लिया जाता है। अब अगर इस पूरी घटना के टाइमलाइन को देखें तो हालात बहुत ही डरावनी स्पीड से बिगड़े। रात 11 बजे दुकान बंद होती है, 11:30 बजे विक्रम सेठ आते और जाते हैं, और फिर आधी रात को अचानक 4 गाड़ियां हरी चाचा की छोटी सी झोपड़ी के बाहर आकर ब्रेक मारती हैं। विक्रम सेठ के आदमी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं।
बाहर निकल बूढ़े, बैग कहाँ छुपाया है? डरे सहमे हरी चाचा बाहर आते हैं और सफाई देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन वहां कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आधी रात को पूरी झोपड़ी तहस नहस कर दी जाती है, उसकी चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जाती है, और जब सुबह होती है तो हरी चाचा का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। सब कुछ खत्म। जब वो तलाशी चल रही थी तब हरी चाचा ने कांपते हाथों से वो बैग खुद बाहर लाके कहा कि वो सुबह इसे पुलिस स्टेशन देने ही वाले थे। लेकिन विक्रम सेठ गुस्से में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्होंने किसी एक्सप्लेनेशन का वेट नहीं किया और बिना कुछ सोचे समझे पूरे मोहल्ले के सामने उस बुजुर्ग हरी चाचा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा मोहल्ला एकदम सन्न रह गया, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक निर्दोष सीधे साधे बुजुर्ग इंसान की इज्जत को सरेआम इस तरह कुचल दिया गया था। और तभी उस तमाशा देख रही भीड़ में से एक आदमी की आवाज आती है, मैंने कहा था ना, गरीब आदमी पर भरोसा मत करो। ये सिर्फ एक आदमी का डायलॉग नहीं था, ये हमारे समाज की उस गहरी कड़वी सोच को दिखाता है जहां गरीबी को सीधा बेईमानी का सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। लोगों ने बिना सच्चाई जाने एक पल में एक ईमानदार इंसान को मुजरिम बना दिया। अगली सुबह तक तो ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई कि बूढ़ा चाय वाला निकला चोर। जो लोग कल तक उनकी दुकान पर चाय पीते थे, उन्हें प्यार से चाचा बुलाते थे, आज उन्होंने उनसे नजरें फेर ली थी। हरी चाचा अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि एक छोटे से सवाल ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जहाँ पूरा मोहल्ला हरी चाचा को चोर मान चुका था, वहीं एक सवाल ऐसा था जिसने इस पूरे केस को एक नया एंगल दिया। सवाल ये था कि अगर हरी चाचा सच में चोर होते तो वो पुलिस के डर से रातों रात भागने के बजाय उस बैग को सुरक्षित अपने पास क्यों रखते और उसे खुद वापस क्यों लाते? ये वो लॉजिकल सवाल था जो उस भीड़ के शोर शराबे में कहीं दब गया था। और ठीक यहीं से कहानी में एंट्री होती है सिया की। सिया उसी मोहल्ले में रहने वाली जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट थी। उसने आधी रात को हुए उस पूरे हंगामे को अपनी आंखों से देखा था। अब देखिए, जहां बाकी सभी लोग अपने पुराने माइंडसेट और क्लास बायस में अंधे हो चुके थे, सिया इकलौती ऐसी थी जिसने इस पूरी घटना में छिपे हुए लॉजिकल गैप्स को, उन तार्किक खामियों को नोटिस किया। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो उस सच्चाई की तह तक जरूर जाएगी जिसे सब इग्नोर कर रहे हैं। सिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से शुरू की। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। नंबर 1, वो खुद इस घटना की आई विटनेस थी, उसने सब देखा था। नंबर 2, उसने उस बेसलेस लॉजिक पर सवाल उठाया कि गरीब है तो चोर ही होगा। नंबर 3, जो सबसे क्रूशल स्टेप था, उसने बिना किसी को बताए चुपचाप आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। और फाइनली नंबर 4, जब उसे वो सॉलिड सबूत मिल गया तो वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस फुटेज को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सच कभी छुपता नहीं है। जब वो सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था कि विक्रम सेठ की गाड़ी से उतरने के बाद उनका अपना ही ड्राइवर बहुत चालाकी से उस बैग को पीछे छुपा देता है ताकि वो बाद में उसे चुराकर भाग सके। लेकिन तेज बारिश और हड़बड़ी की वजह से वो बैग गलती से उसी टपरी पर छूट गया। मतलब जिस आदमी ने बिना सोचे समझे एक गरीब चाय वाले पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, असली चोर तो उसी की गाड़ी में उसी के बगल में बैठा था। जैसे ही सिया ने ये फुटेज पुलिस को दिखाई, जो लोग पहले उसकी एक बात नहीं सुन रहे थे, उनके चेहरे एकदम उतर गए। उसी शाम उस बेईमान ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ देखा जा सकता है कि पब्लिक परसेप्शन कितनी तेजी से फ्लिप होता है। जो कल तक न्यूज़ थी कि बूढ़ा चाय वाला चोर निकला, वो पूरी तरह से पलट चुकी थी। अब पूरे शहर में एक ही नई खबर आग की तरह फैल रही थी। जिस बूढ़े को चोर कहा गया, वो असल में ईमानदारी की मिसाल निकला। सच्चाई अब शीशे की तरह सबके सामने थी और हरी चाचा की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। जब ये कड़वा सच विक्रम सेठ के सामने आया तो उन्हें अपनी उस भयानक और बचकानी गलती का एहसास हुआ। वो बिना देर किए तुरंत हरी चाचा की दुकान पर पहुंचे। और यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि इस बार उनके चेहरे पर वो अमीरी का, वो पावर का कोई घमंड नहीं था। उसकी जगह एक बहुत ही गहरी शर्मिंदगी थी। उन्होंने वहां खड़े सबके सामने हाथ जोड़े और भारी आवाज में कहा, चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उस इंसान का पछतावा था जिसने बिना किसी सबूत के एक बेकसूर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया था। विक्रम सेठ के इस माफी के जवाब में हरी चाचा ने जो कहा, वो सच में इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और दिल चीर देने वाला हिस्सा है। हरी चाचा ने कोई गुस्सा नहीं किया, वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, साहब, गरीब की इज्जत चली जाए ना तो वापस आने में बहुत वक्त लगता है।
ये सुनकर वहां खड़े हर एक इंसान की आंखें शर्म से झुक गईं। इन चंद शब्दों में हरी चाचा ने समाज की उस कड़वी रियलिटी को बयां कर दिया था कि एक अमीर आदमी तो अपनी खोई हुई इज्जत अपने पैसों के दम पर वापस पा सकता है, लेकिन एक गरीब के पास होती ही सिर्फ उसकी इज्जत है, और जब वो छिन जाती है ना, तो उसे दोबारा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालांकि गनीमत है कि इस कहानी का अंत एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर होता है। अपनी गलती सुधारने और हरी चाचा का वो खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस लौटाने के लिए कुछ ही दिनों बाद पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर हरी चाचा की उस पुरानी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक बिल्कुल नई और पक्की दुकान बनवाई। उस नई दुकान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और गर्व से भरा हुआ बोर्ड लगाया गया, जिस पर लिखा था, ईमानदार चाय वाला हरी चाचा। अब वो जगह सिर्फ चाय पीने की कोई आम टपरी नहीं रह गई थी। लोग वहां इंसानियत, सच्चाई और बिना किसी भेदभाव के जीना सीखने भी आते थे। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे ये जो सामाजिक पूर्वाग्रह हैं, हमारी ये जो पहले से बनी बनाई धारणाएं हैं, ये कितनी आसानी से हमें उस सच को देखने से अंधा कर देती हैं जो ठीक हमारे सामने खड़ा होता है। हरी चाचा की ये कहानी सिर्फ एक चाय वाले की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक आईना है। अगली बार जब भी किसी पर बिना सोचे समझे उंगली उठाई जाए, तो ये जरूर याद रखा जाना चाहिए कि कपड़े या बैंक बैलेंस कभी किसी इंसान के कैरेक्टर का पैमाना नहीं होते। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा।